सबको पता है ग्लोइंग स्किन का सबसे बेस्ट वो क्या है, सीक्रेट क्या है? बेटा आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं चलना, पानी। बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है, बड़ों में भी, कि एलोपेशिया, यहाँ पे बाल यहाँ से इतने इतने हिस्से में उड़ गए, और देसी भाषा में बोलते हैं बाल के जड़ में कीड़ा लग गया। और अपने फेस पे आधा घंटा लगा के फिर पानी से वॉश कर लो डेली। गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी सबसे कॉमन, मतलब हर एज ग्रुप में, ठीक है। और दही में मुलेठी पाउडर, डार्क सर्कल, हाँ, वेट लॉस। बेटा आपका वेट कहाँ है ज्यादा? हाँ, पसीने ज्यादा आते। एक ऐसी प्रॉब्लम जो सारी बीमारियों की जड़ है। एक इंसान की बॉडी में अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई तो यानी आप वैसे ही बीमार हो गए। वो है गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। सबसे कॉमन, मतलब हर एज ग्रुप में। ये नहीं कि मैं तुम्हें बैठा के सिखा रही हूं तो सिर्फ तुम लोग ही हो। हमारी एज में हमसे बड़े, हमसे छोटे बच्चे, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, हमारा खान पान ऐसा हो गया कि ये प्रॉब्लम कॉमन हो गई। अच्छा, अब ना इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा। कितने बच्चे थोड़ा सा खाना खाने के बाद लगता है यहाँ कुछ फंस गया, हैवी हैवी सा, ठीक है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जलन रहती है, तेजाब बनता है, गले में खट्टा पानी आता है, ठीक है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जैसे सुबह ही आप लोग उठते हैं और आपको ऐसे होता है कि अभी फ्रेश होना है, या कितने बच्चे ऐसे जिनको जोर लगाना पड़ता है फ्रेश होने में बिना शर्म किए। अच्छा देखो, मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही, तुम्हें बताने में आ रही है? बोर हो गए? अच्छा नहीं है तो फिर बेटा बोलो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि जब मैं पिछले, मतलब कुछ टाइम पहले मैं एक पेशेंट से मिली, आप यकीन मानिए उसे 15 दिन में एक बार मोशन होता है। वो 10-15 दिन में एक बार फ्रेश होती है वो पेशेंट, और उसकी बॉडी में इतनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है, कि उसका कोई मतलब 5, 6, 7, क्योंकि आपका जो भी प्रोसेस है वो स्टमक से स्टार्ट हो रहा है। आप कुछ भी खा रहे हो पेट में ही तो जाएगा, फिर आंतों में जाएगा, बाहर निकलेगा, जितनी जरूरत है उतना ही तो रखेगा ना। खाना सड़ने लग जाता है, आपकी धातु क्षय होती है। तो जिन भी बच्चियों को कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पता है कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, ठीक है, या गैस बहुत ज्यादा बनती है, या ब्लॉटिंग, गैस तो बनती होगी ना, ये तो बहुत कॉमन है ना। और ब्लॉटिंग, आपको बहुत सिंपल चीज है, मुनक्का पता है सबको, और सब घर में यूज करते हैं मुनक्का। पहले मैं 2 चीजें बता देती हूँ, ठीक है। 5 मुनक्का और खजूर पता है सबको? 5 मुनक्का और 2 खजूर। दूध पीते हो सब? बस रोज रात को 1 गिलास दूध में 5 मुनक्का और 2 खजूर बॉईल करना है, फिर उसको चम्मच से लेके चबा के खा जाओ और ऊपर से दूध पी लो। आपका इससे क्या होगा? अब हम कोई भी चीज खाते हैं, आप इसको ऐसे समझना, दिख रहा है सबको? देखो, अब आपने कुछ भी खाया, ठीक है, आपके स्टमक में गया, यहाँ ये स्टमक है, ये पूरा पेट नहीं है, ठीक है। लिवर ने अपना काम किया, लेकिन आपकी जो आंतें हैं, ठीक है, ये पूरी आंतें, इसके अंदर छोटे छोटे विलायें हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं। अब आपने खाना खा लिया, पेट में गया, अब आंतें तो सारी स्टक हो गई, तो जो मुनक्का और खजूर है वो इसको धक्का मारेगा कि तू चल। जैसे आपके घर में दादा दादी वगैरह होंगे, वो क्या करते हैं, रात को चूरन खाते हैं ना, और सुबह उठ के पेट साफ हो गया, फिर रात को खाते हैं। आपको वो हैबिट नहीं डेवलप करनी, आपको इन्हीं को जिंदा करना है कि आप खुद से चलो। जब आप 1 महीना मुनक्का और खजूर ऐसे ले लोगे, आपका स्टमक अपने आप क्लियर होने लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज, पानी ज्यादा पीना है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप लोग क्या प्रॉब्लम पूछना चाहते हो। अब एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। हाइट, अच्छा देखो, हाइट, ठीक है, और मेरी बात सुनो सब ध्यान से। आपको पता है हम भगवान को मानते हैं, सब मानते हैं ना। हमारे आयुर्वेद की जो ग्रंथ है ना, उसमें नवरात्रों का बड़ा महत्व बताया गया है।
उसमें बोलते हैं कि नवरात्रों में ना जो व्यक्ति हाइट की दवाई खाता है, जैसे हमारी खेतरी बढ़ती है ना, उसकी हाइट बढ़ती है। मतलब बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं। तो जिनकी भी हाइट का इश्यू है उनको रेगुलर पपीता खाना चाहिए, 1 कटोरी, ठीक है। 1 महीने तक, जैसे गेहूं का दाना होता है ना, छोटा सा वीट का, छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर चूना, जो पंसारी के पास चूना मिलता है ना, पान के अंदर लगाते हैं, गेहूं के दाने के बराबर इतना सा चूना दही में मिला के खाओ, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आप बाजार में अश्वगंधा का चूर्ण मिलता है, अश्वगंधा, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण गाय के दूध के साथ रात को सोने से पहले लो, 9 दिन में ही हाइट में बदलाव आता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिनके भी बाल सफेद हो रहे हैं, अगले 1 साल तक सिर्फ आपने एक चीज खानी है, वो है आंवला पाउडर, बिना ब्रेक के 1 चम्मच आंवला पाउडर डेली सुबह आपने खाली पेट खाना है, बस छोड़ दो। 1 साल बाद अपने बालों को देख लेना, क्योंकि बाल 1 दिन की जर्नी नहीं है, बाल जो है वो 1 दिन की जर्नी नहीं है, ठीक है, बहुत लंबी जर्नी है। आपको उसके कलर को रिपेयर करना है, तो आंवला पाउडर 1 साल तक डेली सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी से, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा फेस बिल्कुल स्मूथ और ग्लोइंग होना चाहिए? और अच्छा मुझे बताओ, और सबको पता है ग्लोइंग स्किन का सबसे बेस्ट वो क्या है, सीक्रेट क्या है? बेटा आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं चलना, पानी है। जब आप पानी नहीं पियोगे आप कैसे स्किन को हाइड्रेट करोगे? आप पौधे में पानी नहीं डालोगे तो पौधा सूख जाएगा ना, तो फिर आपकी बॉडी के पौधे को आप पानी नहीं दोगे फिर। अच्छा देखो, सबसे बेस्ट तरीका, 1 मिनट बेटा सुनो सब आराम से, जिनकी स्किन नॉर्मल है, 2 चीजें बताऊंगी, आप 1 मंथ ट्राई करोगे, नेक्स्ट मंथ फीडबैक। जिनकी स्किन नॉर्मल है, मतलब ऑयल वगैरह कुछ नहीं आता है, आपको सिंपल क्या करना है, दही लेना है, ठीक है, और दही में मुलेठी पाउडर, मुलेठी पता है, मीठी सी लकड़ी होती है, जिसको नहीं पता वो नोट करके पंसारी से ले लेना, जिसको अपना कलर अच्छे से बिल्कुल स्किन को स्मूथ करना है, ठीक है। दही लेना है और दही में मुलेठी पाउडर डालना है और अपने फेस पे आधा घंटा लगा के फिर पानी से वॉश कर लो डेली, ठीक है। और सोने से पहले सिर्फ 2 ड्रॉप्स नारियल के तेल के लेने हैं और अपने फेस पे मसाज करके सोने हैं। आप अभी की पिक्चर क्लिक करके रख लेना और 1 मंथ के कंपैरिजन करना, ठीक है। जमीन आसमान का अंतर आएगा। हाँ, अब इस पे आ रहे हैं। अब जिनकी स्किन ऑयली है, ऑयली वाले बेचारे सस्ते में निपट जाते हैं। चावल सबके घर में है, चावल जो राशन वाले चावल होते हैं छोटे, उसका पाउडर बनाना है, उसमें आपको सिर्फ पानी मिलाना है और अपने फेस पे 30 मिनट्स लगाना है और वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपकी स्किन में ऑयल आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, जो उसकी वजह से एक्ने आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे और स्किन जो है वो क्लियर होने लग जाएगी। चावल का आटा बेटा, चावल के आटे में पानी मिला के, क्या बेटा, रात में भी रख सकती हो, रात को उसको रख दो और उसका पेस्ट बना के लगा लो, ठीक है। अच्छा देखो, ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है, फेस में ना यहाँ व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, यहाँ वो पता क्या होता है, आपकी या तो पेट में कीड़े हैं, ठीक है, जो दिखते नहीं है, ठीक है, या फिर कैल्शियम की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो आप अपना विटामिन डी, कैल्शियम चेक करवाओ, ठीक है। और घर पे अभी आपने क्या करना है, कैल्शियम वाली चीजें और सीड्स, जैसे मिक्स सीड्स आते हैं बाजार से, वो ले लो 1 चम्मच, ठीक है। या फिर दही रेगुलर खाना शुरू करो 1 महीना। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो सेम गेहूं के दाने के बराबर चूना लेके हल्का सा दही में मिला के लेना है, ठीक है। अच्छा, जिसके पिंपल होते हैं, बहुत सिंपल है,
आपने एक तो डेली टमाटर का आधा गिलास जूस पीना है, अगर जिसने बिल्कुल स्किन को साफ करना है। आधा गिलास, एक टमाटर लिया, थोड़ा सा पानी मिलाया, ग्राइंड किया, उसका जूस पी लिया। दूसरा आपने क्या करना है, तुलसी तो सबको पता है, आधा गिलास पानी लेना है, उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाल के रात को रख दो। सुबह उठ के उसको मैश करो, पानी को छान के एक स्प्रे बॉटल में डाल लो। डेली रात को सोने से पहले कॉटन से उस पानी को फेस पे लगा के सो, और पानी को फ्रिज में रख लो। वो पानी एक बार जो बनाए 1 हफ्ता चल जाएगा। डेली रात को लगा के सो, जो आपको मोटे मोटे दाने हो रहे हैं ना, वो कम होने लग जाएंगे। ठीक है। हेयर में पैचेस, अच्छा हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे हम बालों को ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, एलोपेशिया होता है ना, पता है? बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है, बड़ों में भी, कि एलोपेशिया, यहाँ पे बाल यहाँ से इतने इतने हिस्से में उड़ गए, और देसी भाषा में बोलते हैं बाल के जड़ में कीड़ा लग गया। टीनिया इन्फेक्शन होता है, एलोपेशिया होता है। वहां पे आप क्या कर सकते हो? अब सुनो बेटा, जो आपका सवाल है, आपको धतूरा पता है? शिवलिंग पे चढ़ता है जो धतूरा, है ना? आपने क्या करना है, धतूरे का जो फ्रूट होता है कांटे कांटे वाला, उसको पीस के उसका पानी निकाल लो निचोड़ के, और उस पानी को एक बोतल में प्रिजर्व कर लो। डेली कॉटन के साथ, या कोई भी ऐसा कॉम ले लो, जैसे स्पैचुला या कॉम, जहां भी वो है वहां पे धतूरे का पानी लगा के ना, कॉम को थोड़ा ऐसे ऐसे करके रगड़ो। वो पहले के टाइम में कॉम आती थी ना, जू निकालने वाली पतली वाली, वैसी कॉम, और उसको लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे रब करो और धतूरे का पानी लगाओ। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, पर इसमें ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट इग्नोर नहीं करना। जो भी मैंने चीजें बताई वो सपोर्टिव हैं। अगर आप रेमेडी से ठीक हो जाते हो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होते हो तो ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लेना है। ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ 10 हम कितने साल के हो? 12 साल के। टैनिंग का, ठीक है। अच्छा, जिनको भी बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, किसी की स्किन होती है ना जिसको बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, तो बहुत सिंपल है, दही सबके घर में है, बेसन, हल्दी, साबुन छोड़ के ना सिर्फ थोड़ा सा दही, उसमें बेसन और हल्दी मिला के उससे नहाना शुरू कर दो। आपको सैलून कभी नहीं जाना पड़ेगा, आप हफ्ते 10 दिन में आपकी टैनिंग निकल जाएगी। ठीक है। हाँ, जू, अच्छा ये बहुत कॉमन है जिनको जू रहती है ना, क्योंकि ये जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कॉमन। लेकिन आपको पता है कि जू कब होती है? जब हमारा ब्लड प्योर नहीं है, हमारी ब्लड में इम्प्योरिटीज है। पता है, जिनको भी जू है ना, उनको रेगुलर कड़ी पत्ता खाना चाहिए। जिनके भी सर में, उनको कम से कम डेली 20 से 25 पत्ते कड़ी पत्ता लेके डेली आप सुबह चबाओ, मतलब दिन में कभी भी ले सकते हो। और दूसरा, नीम का तेल, नीम का तेल आप मार्केट से ले लो और उसको रेगुलर अपने सर पे लगभग 1 महीना मसाज करो। डेली रात को मसाज करो, सुबह सर धो लो, जो खत्म हो जाती है। और अगर इससे खत्म ना हो, फिर पहले आप प्रॉपर ब्लड प्यूरिफिकेशन की दवाई लो, फिर सेटल होगा। ठीक है, पूछिए बेटा, वो देख के समझ आएगा, है ना, वो दिखा देना अभी। और डार्क सर्कल, हाँ, वेट लॉस, बेटा आपका वेट कहाँ है ज्यादा? हाँ, पसीने ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चों को हाथ में पसीना आना और बहुत ज्यादा पसीना आता है। जिनको भी पसीना ज्यादा आता है ना, आपने क्या करना है, 50 रुपीज के राउंड मिलता है पंसारी के पास है ना, सफेद चंदन लाना है। सफेद चंदन अपने में सब चाउमीन मोमोज में खर्चते हो ना? हाँ, नो मैम, ये तो नहीं मान सकते कि कोई चटनी नहीं पीता होगा मोमोज की। अच्छा देखो, जिनको भी पसीना ज्यादा आता है ना, सफेद चंदन आपको लाना है पंसारी से। उसका 1/4 स्पून, 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब वो पानी आधा रह जाए, दिन में 1 बार पीना शुरू करो डेली, 1 मंथ के लिए। स्वेटिंग कम होने लगेगी। और जिनको पसीना ज्यादा आता है ना, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 1 चम्मच देसी घी डेली सुबह खाली पेट गर्म पानी से लो।
आपको 2 से 3 महीने में पसीना आना बिल्कुल कम हो जाएगा और जिनके पसीने में स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी। 1 चम्मच देसी घी सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी से, ठीक है, और 1/4 चम्मच चंदन, सफेद चंदन का पाउडर 1 गिलास पानी में बॉईल करके काढ़ा लेना है, ठीक है।